नमस्कार। राजस्थान सरकार की ओर से ओपीएस की घोषणा के बाद इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसआई और जीपीएफ की कटौती जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के द्वारा उनके वेतन से की जाती है, इसको लेकर आज हम विशेष बात करने वाले हैं। क्योंकि एसआई कटौती कब से शुरू होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, और जीपीएफ कटौती कब से शुरू होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और इसमें आप बढ़ोतरी या घटा कब सकते हो। आप जब चाहो इसमें बढ़ोतरी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो किस प्रकार से इसमें की जा सकती है, इसकी संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, राज्य सरकार का कोई कर्मचारी जब पहली बार सेवा में आता है तो उसमें कई प्रकार की कटौतियां उसे अपने सेवा अवधि में करवानी होती है, जिनमें से एसआई कटौती जो पूर्व में थी, लेकिन राजस्थान में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के पश्चात इसी साल में मार्च से जीपीएफ कटौती भी शुरू कर दी गई। मार्च के बाद में यानी कि अप्रैल से, और मार्च से एनपीएस को रोक दिया गया था। अब दरअसल सबसे पहले हम देखते हैं एसआई मतलब स्टेट इंश्योरेंस, राज्य बीमा की कटौती। प्रत्येक ऐसा राज्य सरकार का कर्मचारी जो स्थायीकरण हो चुका है, जिन्हें 2 साल के बाद में प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद स्थायीकरण हो चुका है, तो उन्हें एसआई कटौती यानी स्टेट इंश्योरेंस की कटौती उनके स्थायीकरण के अगले मार्च से करवानी होती है। ठीक है, तो इनका जो स्लेब है वो इस प्रकार से रहता है। एसआई का स्लेब इस प्रकार से रहता है। एसआई मान लीजिए आपका जो बेसिक है वो 22,000 रुपये तक है, तो आपको 800 रुपये ही कटवाने हैं। ठीक है ना। और अगर इस स्लेब के आगे भी कोई कर्मचारी चाहे तो इसमें 2 स्लेब आगे करवा सकता है। जैसे किसी का 22,000 से कम है या 22,000 तक का बेसिक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2200 रुपये 2,200 रुपये की कटौती ज़्यादा से ज़्यादा एसआई के रूप में करवा सकता है। ठीक है, और इसकी अधिकतम सीमा है वो 7,000 रुपये। 7,000 रुपये से ज़्यादा कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी एसआई कटौती नहीं करवा सकता है। अधिकतम सीमा इसकी 7,000 है। मान लीजिए कोई लेक्चरर है जिनके प्रारंभिक जो बेसिक है वो तो 44,300 होता है, वो इसके अंतर्गत आता है, लेकिन 2 साल बाद, प्रोबेशन के 2 साल बाद में 46 से ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 7,000 तक जा सकता है। ठीक है, अब दरअसल एसआई कटौती जो होगी वो अगले मार्च से होगी। मान लीजिए किसी भी राज्य सरकार का कर्मचारी जिसका अप्रैल महीने में स्थायीकरण हो रहा है, तो 1 साल बाद यानी कि नियुक्ति के 3 साल बाद उनकी एसआई कटौती शुरू होगी। और ऐसा राज्य सरकार का कर्मचारी जिनका फरवरी के अंत में स्थायीकरण हो जाता है, तो उसके 2 साल बाद यानी कि नियुक्ति तिथि से 2 साल बाद यानी कि 1 मार्च जब भी आएगा स्थायीकरण के बाद, उस समय से ही होगा। क्या कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने एसआई कटौती 1 मार्च में यानी कि मार्च महीने से 3,000 रुपये की करवा दी है, या फिर एक स्लेब तक ही करवाई है, और वो चाहे तो क्या साल के बीच में बदलाव कर सकता है? नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मार्च में ही बदलाव संभव हो सकता है। मार्च से न तो पहले कर सकते हैं न बाद में कर सकते। ठीक है, तो मार्च महीने में अगर आप चाहें तो मार्च महीने में इसमें बदलाव किया जा सकता है, बीच सत्र में इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें लोन की सुविधा भी अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो अगर आप अपनी एसएसओ आईडी पर जाकर देखोगे एसआई को, तो वहाँ पर एक सरेंडर वैल्यू होती है। तो सरेंडर वैल्यू जो होगी उसका 75% तक का लोन है वो आप ले सकते हो, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आपका जो सरेंडर वैल्यू है वो डिपेंड करता है आपकी जो सेवा अवधि, कितने साल तक आपने एसआई कटौती करवाई है। तो लोन की सुविधा आप ले सकते हो, और ये लोन स्थायी नहीं होता है, ये दरअसल आपको वापस रीपेमेंट करवाना होता है। ठीक है, तो एसआई पहले तो इसका लोन चुकता करवाया जाता है और फिर बाद में इसका इंटरेस्ट लिया जाता है। और उसके बाद में बात करते हैं जीपीएफ की। तो जीपीएफ हालांकि जो पुराने कर्मचारी हैं उनके लिए तो पहले भी सुविधा थी, लेकिन जिन्हें राजस्थान सरकार में अभी मार्च के बाद में ओपीएस में लागू किया गया, ओपीएस के अंतर्गत लिया गया है, तो जीपीएफ की कटौती को लेकर कुछ संशय जो आपके मन में होंगे उसका हम समाधान इसके माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो जीपीएफ की कटौती है वो आपके बेसिक के अनुसार पहले से तय है।
एक लेक्चरर के रूप में अगर देखें तो उनको 2850 या 2850 रुपये कम से कम जीपीएफ कटौती करवानी अनिवार्य है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि एसआई में प्रोबेशन में कभी भी कटौती नहीं होती है, लेकिन जीपीएफ में प्रोबेशन में भी कटौती अनिवार्य है। तो ये चीज़, इन दोनों में अंतर ये है कि ये कटौती है वो प्रोबेशन में भी करवाई जानी अनिवार्य है, यानी कि जिस दिन आपकी नियुक्ति होगी उसी दिन से जीपीएफ कटौती भी प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में इसमें अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। अगर कोई राज्य सरकार का कर्मचारी चाहे तो अधिकतम जो वेतन उसे मिलता है उतने तक भी वो जीपीएफ कटौती करवा सकता है। तो जीपीएफ का फायदा क्या है? एक तो जीपीएफ पर सालाना ब्याज दिया जाता है, एसआई पर तो बोनस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे है वो ब्याज दिया जाता है। और वर्तमान में 7.1% की दर से है वो ब्याज सरकार की ओर से दिया जाता है जीपीएफ पर। इसके साथ साथ इसमें अगर देखा जाए तो एसआई में हमने देखा था कि मार्च महीने में ही आप इसमें बदलाव करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। लेकिन जीपीएफ में ऐसा कुछ नहीं। जीपीएफ में अगर आपने एक महीने है वो एसआई जीपीएफ कटौती कम करवा दी और आप बीच सत्र में चाहते हैं, किसी दूसरे या तीसरे महीने बाद आप चाहते हैं कि जीपीएफ में मुझे बढ़ोतरी करवानी है या कम करवानी है, तो ये बिल्कुल भी आप किसी भी महीने में करवा सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। कितनी भी कटौती, अधिकतम सीमा कोई निर्धारित है नहीं। ठीक है। ये जरूर है कि आपकी सैलरी के बराबर भी आप करवा सकते हो, यानी कि सारी कटौतियां होने के बाद में तो इतना कोई नहीं करवाता, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। इसके साथ साथ इसमें लोन की सुविधा भी संभव है। लोन की सुविधा पहले है वो स्थायी और अस्थायी, दो प्रकार के लोन दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में केवल स्थायी लोन ही दिया जाता है, यानी कि आप वापस आपको रीपेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। वो लोन एक बार आप ले सकते हो। उसमें अलग अलग सेवा अवधि और आपका जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है। 25% है, 50% है, 75% है, 80 है, वो अलग अलग कंडीशंस है वो सरकार की ओर से निर्धारित की गई है। तो आपको यूँ समझना है कि एसआई कटौती है जो 2 साल बाद शुरू होगी प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद, और जीपीएफ कटौती है आपकी नियुक्ति तिथि से शुरू हो जाती है। एसआई कटौती मार्च महीने में ही इसमें आप बदलाव करवा सकते हो, लेकिन जीपीएफ में आप किसी भी समय बदलाव करवा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।